आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 तारीख बरोज़ इतवार को हमने एक सुशोभीकरण किया। खानका मस्जिद के पास सेठ अब्दुल शकूर सपना साइजिंग वाले के अब्दुल समद सेठ के वालिद के नाम से एक बड़ी हस्ती थी। वहाँ पर एक पावर लूम का मॉडल लगाकर और हमने एक ऐसा तहसीनकारी का काम किया है और वो काम मुकम्मल हुआ। उसके लिए हम लोगों ने 6 तारीख को एक प्रोग्राम बाकायदा सुबह 11 बजे रखा है और ये मुख्तसर से एक प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद 6 अक्टूबर को दूसरा प्रोग्राम हम लोग बाकायदा लेडीज़ जिम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक लेडीज़ जिम बना के रखा था और कई दिनों से वो बंद है। सामान कुछ रह गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम तक पहुंच जाएगा। और माँ बहनों के लिए एक लेडीज़ जिम कुरैशा हज्जिन लेडीज़ जिम के नाम से बाकायदा उसका प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सोबताई बच्चों तशरीफ़ ला रहे हैं। सुबह 11 बजे से तो दोपहर को 1 बजे तक के वो प्रोग्राम रहेगा। हम लोगों ने इसके लिए आप लोगों को ये किया है कि शहर के अंदर डॉक्टर्स और शाम में जो है मगरिब के बाद 6 बजे से लेकर तो रात को 11 बजे तक के जेंट्स लोग का प्रोग्राम उसी जगह के ऊपर रखा है। तो शहर के डॉक्टर्स टीचर्स जो जेंट्स के अंदर है वो रात में उस जगह के ऊपर तशरीफ़ लाएंगे। ऐसा हम लोगों ने दावतनामा छपा के रखा है। और जो दोपहर के टाइम है सिर्फ वहाँ पर लेडीज़ रहेंगी, माँ बहनों के लिए वो प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि स्पेशल लेडीज़ जिम खानापुर ने पूरा दिन भर के लिए उसको रखा है। और एक शिफ्ट अगर हो सके तो सबकी सलाह मशवरे के बाद हम लोग शाम में 7 बजे से 11 बजे तक की रात में एक शिफ्ट चलाने का ऐसा हम लोगों का प्रोग्राम है। अगर वो सब बैठ के एक बात सबकी राय हो जाती, 6 बजे तक माँ बहनें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद 7 के बाद या 8 बजे के बाद ऐसा एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। ये ख़ास तौर पे बड़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था कि ये चालू हो जाए। आपने देखा होगा कि इतना खूबसूरत जिम खाना मैं समझता हूँ कि मालेगांव के अंदर कहीं नहीं, और इतने सामान से लेस। तो आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह का फजल करम से ये मेरा एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ख़ास बात ये थी कि इसके बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये भी था कि यहाँ पर ऐसा है कि चील उड़ी कौवा उड़ा, यहाँ गधा भी उड़ता है शहर के अंदर। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। हम लोगों की सरगर्मी क्या थी क्या नहीं और क्या हम लोग कर रहे हैं, लोगों को इसके ऊपर बड़ी नज़रें थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग सरगर्मी नहीं कर रहे। ठीक है, वो हमारा जो काम था, अभी हम लोगों का PWD से 11 रोड का जो है वर्क ऑर्डर हुआ। हम लोग काम काज के सिलसिले में लगी थी, क्योंकि अभी आचार संहिता 11 तारीख से लेकर मैं समझता हूँ 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में ऐसी खबरें हैं ऊपर सरकार तरफ से कि आचार संहिता लग जाएंगी। तो हमारे जो भी 15-17 करोड़ रुपए के काम जो शहर के अंदर हम लोगों ने ये किया था, उसके अंदर अभी 11 काम का वर्क ऑर्डर हो गया। परसों के दिन एक काम सरकारी दवाखाना 10 वाला थिएटर जो मेरे घर के पास है, वहाँ से लेकर अहमदिया मस्जिद तक के एक टेंडर कॉल हुआ 1.5 करोड़ रुपये का। वो भी मैं समझता हूँ कि 7 तारीख तक के उसका वक्त है। 7 तारीख को उसके बाद उसका भी वर्क ऑर्डर होगा। वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था काम। अभी एक रोड जो है जिलानी चौक से लेके तो कारवा चौक और कारवा चौक से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी चौक तक के, उसका भी वर्क ऑर्डर हो रहा। वो भी 1-2 रोज़ के अंदर वर्क ऑर्डर हो जाएगा। बजरंगबाड़ी के अंदर डायमंड स्कूल से लेकर तो दोनों बजरंगबाड़ी का पूरा 3 कोनी का एरिया, जो निसार हसन वाले मरूम निसार हसन वाले के घर की जो गली है पूरी डायमंड स्कूल से लेकर तो वहाँ तक, और पीछे मदरसा ताहिरा तक के, ये भी सीमेंट रोड का वर्क ऑर्डर हो रहा है। 1-2 दिन में वो भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। काम के लिए जो हम लोग लगे थे, वो काम की हमारी सरगर्मी ये थी कि काम बताना है लोगों को। काम की सरगर्मी हमारी ये थी। और जो 11 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ है उसके अंदर बाग कासिम के 2 रोड है। यहाँ पर कुछ पेपर वाले यूट्यूब वाले बैठे हैं कि मैं एक वक्त वहाँ पर गया था तो उन्होंने बोले थे, शायद मेरा ख्याल है आमिर अय्यूबी साहब ने ही बोले थे मुझको कि यार यहाँ पर सब लीडरों को बुलाया गया और उन्होंने अभी तक के किसी ने काम नहीं किया। तो मैं बोला मैं चैलेंज को कबूल करने वाला आदमी हूँ। उनके भी उस इलाके के 2 रोड का काम का वर्क ऑर्डर हो गया। सलाटर हाउस के पास सर्वे नंबर 116-4 के अंदर 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। नयापुरा 152 के अंदर 1 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। डॉक्टर मंजूर की कॉलेज के इलाके में 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। और एक अंसारगंज बोले तो मौलाना अयूब कासमी की गली, वो इस रोड का एक वर्क ऑर्डर हुआ।
ऐसे हमारे 11 काम का वर्क ऑर्डर हुआ, 4-5 काम का 2-4 रोज़ के अंदर हो जाएगा। ऐसे समझता हूँ कि मैं कम से कम 16-17 करोड़ रुपए के काम मैं आचार संहिता में शुरू हो जाएंगे। शहर के अंदर अलग अलग ठेकेदार है, सबको बोल दिया हूँ कि काम की शुरुआत करना है अर्जेंटली। अगर नहीं भी उसका उद्घाटन होता, वर्क ऑर्डर हो जाता, इसका मतलब हम काम शुरू कर सकते। तो हमारी सरगर्मी ये थी कि हम लोगों को शहर का काम करना है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर किया जाए तो जब भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, यहाँ के लीडरों को लगता है कि सरगर्मी शुरू है। ये हमारी सरगर्मी के अंदर 16-17 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर कराना हमारी ये सरगर्मी शुरू थी। अब हम उसके अंदर से फारिग हो रहे हैं। अब हमारा जो रेगुलर जो है काम तो रोज चलता ही है। बहरहाल अब हम लोग हमारे वापस रूटीन के ऊपर हम आज आ गए और 6 तारीख के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ साथ आवाम से भी अपील की जाती है कि इस प्रोग्राम के अंदर आओ और हमारी माँ बहनें भी आएंगी। तो हम लोगों ने एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा और उनका ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम दोपहर में किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों का ताउन करें। देखो असल में क्या है, ये जिसकी ज़हनियत की बात है, हम लोगों के पास तो कोई आता तो हम भैया दादा बोलकर उसका काम करके देते। और हम काम करने के लिए, हमारी नीति सिर्फ वो काम करने की है। एजाज़ बेग सुबह 10-10:30 बजे काम, जब नींद से उठता है तो रात को 2 बजे तक के काम करता। मेरा मसला है काम करने का। बंदूक की सियासत करने वालों को मुबारक हो, किसी ने चलवा दी गोली, इसको लग गई गोली, और किसको चलवाना है वो चलवा देगा। बहरहाल हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों को फूल देंगे, गुलाब का, मोहब्बत का प्यार भरा पैगाम देंगे शहर के लोगों को। नफ़रत की सियासत हम नहीं करेंगे, मोहब्बत की सियासत करेंगे और शहर की काम देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैदान में उतरने का मतलब क्या, जरा मुझे तुम समझा के बोलो। ऐसा है, देखो जिसका उसका अपना लड़ने का तरीका है। मेरा लड़ने का तरीका है लोगों का कामकाज करना, लोगों से मिलना। मैं दिन भर सुबह से शाम तक के लोगों से मुलाकात करता। मेरा इलेक्शन लड़ने का तरीका वो अलग है। क्या भाई गर्दी जमा करने का बोलने का है, एक पीछे की अगर बात लेकर जाए और सभा ली जाए और गर्दी जमा करा जाएगा, और कभी मेरे गर्दी जलसे में इतनी गर्दी रह रही, उसके जलसे में इतनी गर्दी रह रही। शहर ये फाइनल नहीं करता, मालेगांव शहर ये फाइनल करता किसको गिराना। मालेगांव शहर ने ये फाइनल कर लिया, बदलाव की लहर है शहर के अंदर। मालेगांव शहर ने फाइनल कर लिया किसको गिराना है और किसको जिताना है। तो हमको जलसा जुलूस, जब वक्त तो आएगा हमारा वक्त, तो हमके हिसाब से हम टाइमिंग के ऊपर जलसा जुलूस लेंगे। हमारा टिकट जिस दिन फाइनल हो जाएगा, पार्टी हमको ग्रीन सिग्नल दे देंगी कि एकदम आपका फाइनल, तो हम उस दिन से सभाएं लेना शुरू करेंगे। और मैं तो लोगों के पास जाता हूँ, मैं सुबह से उठ के काम करता। मेरा मसला है लोगों से काम करूँगा, लोगों से मिलूँगा, वही लोग वोट देने वाले हैं जिनको मैं मिलूँगा, काम करेंगे। तो मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ और मिल रहा जुल रहा हूँ। तो इस इलेक्शन में गाँव ने क्या फैसला किया, किसको गिराना है? शहर ने बदलाव की लहर है शहर के अंदर। आप जाओ और पूछो लोगों से, शहर बदलाव चाहता। क्योंकि देखो ये बंदूक की सियासत जो आई ना, ये अच्छे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। अगर शहर पसंद करता तो ये चीज़ के अंदर आवाज़ नहीं उठती। पूरे शहर से अच्छे लोगों की आवाज़ उठ रही। यानी यहाँ तक कि अगर मुफ्ती साहब में बोले तो उनके उलमाए करामी बोल रहे कि ये गलत बात है, इनको इनके मुँह से अच्छी जेब नहीं देती। उनको लोग एक एमएलए की हैसियत से कम देखते, आलम दीन की हैसियत से ज़्यादा देखते लोग। और उनके मुँह से अगर ऐसी बात करना कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास निशान है, अरे भाई बंदूक है तो पूरे शहर को मार डालो और तुम ही राज करने बैठ जाओ, शहर को ही मार दो ना। अगर समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? महाविकास अघाड़ी का टिकट किसी को भी मिले, महाविकास अघाड़ी का टिकट के हम साथ में रहेंगे, साथ में मिलजुल के काम करेंगे एकदम। बिल्कुल कोई भी उसके अंदर ये नहीं आएगा। उसके अंदर समाजवादी को भी